हेरिटेज यानी विश्व विरासत कुतुब मीनार पर किसका हक। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि भी विवादों के घेरे में है। लेकिन इन सब के बाद दिल्ली का कुतुब मीनार अब विवादों में घिरा हुआ है। दरअसल कुतुब मीनार की मस्जिद, जिसे क़ुव्वतुल इस्लाम के नाम से जाना जाता है, इस मस्जिद के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि यह मस्जिद हिंदुओं और जैन के 27 मंदिरों को तोड़कर निर्माण की गई थी। याचिका में ये मंदिर फिर से निर्माण और विधिवत पूजा पाठ के बारे में भी बात की गई है। आइए आपको बताते हैं पूरा सच। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का खरीदा हुआ गुलाम था। मोहम्मद गोरी भारत पर कई हमले कर चुका था, मगर हर बार उसे हार कर वापस जाना पड़ा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जासूसी और कुतुबुद्दीन की रणनीति के कारण मोहम्मद गोरी तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराने में कामयाब रहा और अजमेर दिल्ली पर उसका कब्जा हो गया। अजमेर पर कब्जा होने के बाद मोहम्मद गोरी ने चिश्ती से इनाम मांगने को कहा। तब चिश्ती ने अपनी जासूसी का इनाम मांगते हुए एक भव्य मंदिर की तरफ इशारा करके गोरी से कहा कि 3 दिन में इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना कर दो। तब कुतुबुद्दीन ने कहा, आप 3 दिन कह रहे हैं, मैं यह काम 2.5 दिन में कर आपको दूंगा। कुतुबुद्दीन ने 2.5 दिन में उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद में बदल दिया। आज भी यह जगह 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जानी जाती है। जीत के बाद मोहम्मद गोरी पश्चिमी भारत की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन को और पूर्वी भारत की जिम्मेदारी अपने दूसरे सेनापति बख्तियार खिलजी को सौंपकर वापस चला गया। कुतुबुद्दीन कुल 4 साल यानी 1206 से 1210 तक दिल्ली का शासक रहा। इन 4 साल में वो अपने राज्य का विस्तार, इस्लाम के प्रचार और बुत परस्ती का खात्मा करने में लगा रहा। हासी, कन्नौज, बदायूं, मेरठ, अलीगढ़, कालिंजर, महोबा आदि को उसने जीता। अजमेर के विद्रोह को दबाने के साथ राजस्थान के भी कई इलाकों में उसने काफ़ी आतंक मचाया। जिसे कुतुब मीनार कहते हैं, वो महाराजा वीर विक्रमादित्य की वेधशाला थी, जहां बैठकर खगोल शास्त्री वराहमिहिर ने ग्रहों, नक्षत्रों, तारों का अध्ययन कर भारतीय कैलेंडर यानी विक्रम संवत का आविष्कार किया था। यहाँ पर 27 छोटे छोटे भवन यानी मंदिर थे, जो 27 नक्षत्रों के प्रतीक थे, और मध्य में विष्णु स्तंभ था, जिसको ध्रुव स्तंभ भी कहा जाता था। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद उसने उन 27 मंदिरों को तोड़ दिया। विशाल विष्णु स्तंभ को तोड़ने का तरीका समझ न आने पर उसने उसको तोड़ने के बजाय अपना नाम दे दिया। तब से उसे कुतुब मीनार कहा जाने लगा। कालांतर में यह झूठ प्रचारित किया गया कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ने बनवाया था, जबकि वो एक विध्वंसक था, ना कि कोई निर्माता। अब आपको बताते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत का सच। दरअसल इतिहास की किताबों में बताया गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरने से हुई थी। लेकिन अफगान और तुर्क लोग पोलो खेलते ही नहीं हैं। ये गेम एक अंग्रेजों का गेम है और अफगान और तुर्क लोग बुजकशी खेलते हैं। इस खेल में बकरे को मारकर उसे घोड़े पर लेकर भागा जाता है और जो अपनी मंजिल तक पहले पहुंच जाता है वह जीत जाता है। कुतुबुद्दीन ने अजमेर के विद्रोह को कुचलने के बाद राजस्थान के अनेकों इलाके में कहर बरपाया था। उसका सबसे कड़ा विरोध उदयपुर के राजा ने किया, परंतु कुतुबुद्दीन उसको हराने में कामयाब रहा। उसने धोखे से राजकुंवर करण सिंह को बंदी बनाकर और उनको जान से मारने की धमकी देकर राजकुंवर और उनके घोड़े शुभ्रक को पकड़कर लाहौर ले आया। एक दिन राजकुंवर ने कैद से भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। इस पर क्रोधित होकर कुतुबुद्दीन ने उसका सर काटने का हुक्म दिया। दरिंदगी दिखाने के लिए उसने कहा कि बुजकशी खेला जाएगा, लेकिन इसमें बकरे की जगह राजकुंवर का कटा हुआ सर इस्तेमाल होगा। कुतुबुद्दीन ने इस काम के लिए अपने लिए घोड़ा भी राजकुंवर का शुभ्रक चुना। कुतुबुद्दीन शुभ्रक घोड़े पर सवार होकर अपनी टोली के साथ जन्नत बाग में पहुंचा। राजकुंवर को भी जंजीरों में बांधकर वहां लाया गया। राजकुंवर का सर काटने के लिए जैसे ही उनकी जंजीरों को खोला गया, शुभ्रक घोड़े ने उछलकर कुतुबुद्दीन को अपनी पीठ से नीचे गिरा दिया और अपने पैरों से उसकी छाती पर कई बार वार की, जिससे कुतुबुद्दीन वहीं पर मर गया। इससे पहले कि सिपाही कुछ समझ पाते, राजकुंवर शुभ्रक घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल गए। कुतुबुद्दीन के सैनिकों ने उनका पीछा किया, मगर वो उनको पकड़ ना सके।
शुभ्रक कई दिन और कई रात दौड़ता रहा और अपने स्वामी को लेकर उदयपुर के महल के सामने आकर रुका। वहां पहुंचकर जब राजकुंवर ने उतरकर पुचकारा तो वो मूर्ति की तरह शांत खड़ा रहा। वो मर चुका था। धन्य है भारत की भूमि, जहां इंसान को क्या जानवर भी अपनी स्वामी भक्ति के लिए प्राण दांव पर लगा देते हैं। अगर किसी देश पर शासन करना हो तो सबसे पहला आसान कार्य यह है कि वहां के देशवासियों का ऐसा ब्रेन वॉश कर दे कि वो अपने देश, अपनी संस्कृति और अपने पूर्वजों को भूल जाए। ऐसा ही इस्लामिक हमलावरों और अंग्रेजों ने किया था। अब कुतुब मीनार पर किसका हक है, यह तो कोर्ट ही बताएगा। तब तक आप देखते रहिए हिंद भारत। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।